जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है और उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई है। परंतु वहाँ पर इस तरह की कई बार करतूतें होती हैं जिससे वो बदनाम हो जाते हैं। 10 साल पहले इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग दिया गया था। आज फिर वही काम हुआ। अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही थी, परंतु कल सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील रहमान और उमर खालिद को जमानत नहीं दी। उसके बदले में नारे क्या लगाए? मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और मोदी शाह की कब्र खुदेगी, ये भाषा जो हिंदूवादी जो लोग लगाते हैं नारे, उनकी भाषा के मुकाबले ये एक अच्छी भाषा है। इसी तरह के लोग हैं जो उग्र हिंदूवादी लोग हैं, उनकी एक्टिविटी को जस्टिफाई कराते हैं। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, टुकड़े टुकड़े पहले कर भारत के आपने नारे लगाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को बेल नहीं दी, बाकी 5 को दी, तो कोई कानून होगा। उस कानून के अंतर्गत अगर सुप्रीम कोर्ट काम करता है तो आप गाली प्रधानमंत्री अमित शाह को देंगे या जजेस को बदनाम करेंगे। ये इस देश के लिए ठीक नहीं है, देश की प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। इतने लंबे से पड़े हैं जेल के अंदर, उनके उत्तर तुरंत उनके ऊपर कोई ना कोई जस्टिस होनी चाहिए, तुरंत केस खत्म होने चाहिए। ये बात तो आप कह सकते हैं, परंतु आप ये भूल जाते हैं जिन कानूनों के अंतर्गत जिन लोगों को जेल में रखा गया, वो कानून किस सरकार ने बनाए थे? किसकी सरकार में बने थे? यूपीए की सरकार के अंदर बने थे। और यूपी के सरकार के अंदर प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित भी इसी कानून के अंदर बिना किसी केस के कई सालों तक जेल में सड़े रहे। तब ये लोग क्या करे? तब जेएनयू में इस तरह के नारे नहीं लगे थे। जब आप जजेस को फैसला करेंगे कि कौन सी जजमेंट मेरे को पसंद है और उसको यूज़ करेंगे आपने धार्मिक कारणों के कारण, इसलिए देश के अंदर दोनों तरफ जो उग्रवादी तत्व हैं, चाहे वो इस्लाम के हों चाहे वे हिंदुओं को हों, एक दूसरे के अंदर कंपटीशन के साथ लगे हुए हैं। जेएनयू के अंदर जाकर के सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालने की बात है। दबाव डालना है तो सरकार के ऊपर डालिए कि कानून को बदलो। जजेस के ऊपर अटैक करने का मतलब देश को बचाने वाली हमारी जुडिशरी, उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है।